इंडिया में एक लड़के ने अपनी बीवी को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया और एंड पे कुछ खतरनाक हो गया। जितने भी लोग पोर्न एडिक्ट हैं, साफ अल्फाजों में कहो तो जितने भी लोग गंदी वीडियोस देखते हैं, ये स्टोरी आप लोगों के लिए है। शायद आप इस स्टोरी से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हो और आपको ये स्टोरी से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाए। इंडिया पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे ये वीडियो सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पोर्न वीडियोस देखने से आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्पॉइल हो रहे हो। ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, इसीलिए स्टोरी में कवर करते हुए थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा हूँ, लेकिन मैं स्टोरी कवर करूँगा। आदित्य नाम का लड़का दिल्ली से बिलोंग करता था। आदित्य एक सेक्स एडिक्ट था, पोर्न वीडियोस देखता था। जिस दिन वो पोर्न वीडियो नहीं देखता था, उस रात उसे नींद नहीं आती थी। एक दिन आदित्य की शादी हो जाती है दिव्या से। दिव्या एक गरीब घर की लड़की थी। इंडिया में आप लोगों को पता है कि लड़कियों की शादी जहेज के बिना नहीं होती, डोरी उन्हें लाजमी देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आदित्य के फादर दिव्या के फादर को कहते हैं कि आप इसकी शादी ऐसे ही करवा दें, हमें कुछ भी जहेज में नहीं चाहिए। आदित्य और दिव्या की शादी हो जाती है और आदित्य जो है अपनी बीवी को दिल्ली लेके आ जाता है, क्योंकि वो दिल्ली में जॉब कर रहा होता है। फाइनली वो दिन आ जाता है जिसका आदित्य को इंतज़ार था। आदित्य अब अपनी बीवी के साथ हर वो चीज़ करना चाहता था जो वो काफ़ी देर से वीडियोस में देखता आ रहा था। तो वो अपनी बीवी को दिखाता है कि ये वीडियो जिस तरह भी हो रहा है, हम भी इसी तरह करेंगे। दिव्या एक बहुत ही इनोसेंट और रिलीजियस गर्ल थी। जो आदित्य कह रहा था दिव्या वैसे करती जा रही थी, क्योंकि दिव्या को यही था कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ये सब शायद नॉर्मल है, तो इसलिए वो उसकी हर चीज़ मानती जा रही थी। ऐसे ही करते करते साल गुजर जाता है। एक दिन आदित्य जो है इस चीज़ से बोर हो जाता है, उसे मज़ा नहीं आ रहा था इस चीज़ में। अब वो कुछ और एक्साइटेड और कुछ और थ्रिलिंग करना चाह रहा था। तो वो अपनी वाइफ को एक दूसरी वीडियो निकाल के दिखाता है और कहता है कि मैं कुछ इस तरह का करना चाहता हूँ। उसकी वाइफ के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, तुम इतने घटिया इंसान हो, इतना कोई गिर सकता है क्या। उस वीडियो के अंदर दो आदमी थे और एक लड़की थी, और आदित्य उससे इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा था कि मैं कोई और आदमी भी लेके आना चाह रहा हूँ ताकि हम इस तरह की वीडियो बनाएं। उसकी बीवी बहुत मना करती है उसे। 10-15 दिन ऐसे ही गुजरता है। फिर आदित्य नाराज़ हो जाता है और अपनी बीवी को कहता है कि तुम जहेज में कुछ लाई नहीं हो, तुम्हें मैं इसी तरह उठा के ले आया हूँ और तुम्हारे नखरे भी बहुत है। आदित्य उसे तलाक की धमकियां देता है और उसे कहता है कि तुम दफा हो जाओ मेरे घर से, या फिर अपने बाप को बोल के जहेज में कुछ ला के दे, वरना मैं तुझे तलाक दे दूंगा। इस तरह की धमकियां वो जब दिव्या को देने लगा तो दिव्या डर गई, क्योंकि दिव्या एक गरीब घर से थी। तो दिव्या के पेरेंट्स ने उसे बोला हुआ था कि अब तुमने अपने हस्बैंड का ख्याल रखना है और तुमने अपने घर को बसाना है। तो दिव्या के ना जाने दिल में क्या आया, वो अपने हस्बैंड की इस बात पे मान गई और उसने आदित्य को अलाउ कर दिया कि तुम जो करना चाहते हो कर लो। शाम को आदित्य अपने एक दोस्त के साथ आता है और ये दिव्या के साथ वो सब कुछ कर रहा होता है जो वीडियो में दो आदमी कर रहे थे। दूसरा दिन होता है, दूसरे दोस्त को ले आता है। तीसरा दिन होता है, तीसरे दोस्त को ले आता है। अब ये चीज़ दिव्या को भी अच्छी लगने लग गई थी। आदित्य का एक दोस्त था जो दिव्या को लाइक करना शुरू हो गया और दिव्या के भी कहीं ना कहीं दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स पैदा हो रही थी। बाद में कुछ यूं होता है कि आदित्य की एक किडनी जो है वो फेल हो जाती है। त्या वीडियोस को देखते हुए अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए पिल्स खाता था, मेडिसिन लेता था, जिसकी वजह से उसकी एक किडनी खराब हो जाती है और उसको डॉक्टर मना कर देता है कि अगर तुमने इससे ज़्यादा ये चीज़ की तो तुम्हारी दूसरी किडनी भी अफेक्ट हो जाएगी और शायद तुम मर जाओ। अब आदित्य फिजिकली कमज़ोर हो चुका था, वो ये चीज़ नहीं कर पा रहा था। लेकिन दिव्या, जिसकी उसने लस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, अब वो चाह रही थी कि ये चीज़ हो और वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मुझे ये चीज़ करनी है। आदित्य शुरू में कहता है कोई मसला नहीं है और वो अपने दोस्त को कॉल करता है और वो दिव्या के साथ फिजिकल होता है। कुछ दिन ऐसे ही वो अपनी वाइफ को जब देखता है और वो खुद कुछ नहीं कर पाता तो उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो दिव्या को मना करता है और वो कहता है कि तुमने ये काम नहीं करना। लेकिन अब दिव्या इस काम से मना नहीं हो रही थी, क्योंकि दिव्या स्पॉइल हो चुकी थी। वो भी सेक्स एडिक्ट हो गई थी, उसे भी ये चीज़ अब चाहिए थी। एक दिन आदित्य उसे चोरी पकड़ लेता है, वो उसे बहुत मारता है। दिव्या ने आदित्य के दोस्त के साथ मिलके आदित्य का कत्ल कर दिया।
और उसकी बॉडी को काट के फ्रीज़र में फ्रीज कर दिया और इसी तरह थोड़े थोड़े हिस्से वो नदी में बहाती रही। कुछ दिन बाद उसकी सास आती है और पूछती है कि आदित्य कैसे है और कहाँ पे है, और वो रात के टाइम आते हैं और वो घर में रुक जाते हैं। अब दिव्या डर रही थी कि कहीं ये लोग फ्रिज ना खोल लें, अगर ये फ्रिज खोलेंगे तो शायद इन्हें शक हो जाए मुझ पे। तो ये अजीब अजीब हरकतें कर रही थी जिससे इसके ससुर को इस पे शक हो जाता है और वो फ्रिज खोल के देखता है और उसे बॉडी मिलती है अपने बेटे की कटी हुई। वो पुलिस को फ़ोन करता है और जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है दिव्या से तो दिव्या उन्हें सब सच बता देती है। अब आप लोग मुझे बताएं कि इस सब में गलती किसकी थी, दिव्या की या आदित्य की? गलती थी तो गंदी वीडियोस की, जिनको देख के आदित्य का दिमाग इतना ख़राब हो चुका था कि उसकी गैरत, उसका प्राइड, उसका ऑनर सब कुछ मर गया था। वो अपने ही एक फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहा था, सही गलत की तमीज़ भूल चुका था। कमेंट्स में बताएं कि क्या दिव्या ने ठीक किया, क्या आदित्य के साथ ऐसा ही होना चाहिए था? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी क्राइम थ्रिलर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।